आज बात करते हैं हाल ही में हुए एसएससी के एग्ज़ाम की, जिसमें कई तरह की गड़बड़ियां देखने को मिलती हैं। एसएससी के अंतर्गत कई सारे मंत्रालय और विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों की भर्ती हर साल की जाती है। इसी के तहत एसएससी के फेज़ 13 के एग्ज़ाम 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में कराए गए। फेज़ 13 में 2500 वैकेंसीज थी, जिसके लिए लगभग 3 लाख बच्चों ने आवेदन दिए थे। तो बच्चों ने जब अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए तो किसी का सेंटर उनके प्रेफरेंस जो उन्होंने चूज़ किया थे सेंटर्स, क्योंकि फॉर्म में प्रेफरेंस पूछे आते हैं, उन सब प्रेफरेंस को छोड़ के उनके रहने के उनके घरों से लगभग हज़ार किलोमीटर दूर डाल दिए गए। यहाँ तक सब कुछ हो गया। अब बच्चों ने जैसे तैसे अपने सेंटर्स पे बच्चे एग्ज़ाम देने पहुँचे। जब कुछ बच्चे एग्ज़ाम देने सेंटर्स पे पहुँचे तो वहाँ जाके पता चला कि उनका सेंटर रातों रात बदल दिया गया है। मतलब रात 12 बजे जब वो रास्ते में थे, कोई बस से जा रहा था, कोई ट्रेन में था, तो उस समय उनके एट द स्पॉट सेंटर बदल दिए गए। अब जब बच्चे वहाँ पहुँचे तो पता चला उनका तो वहाँ सेंटर ही नहीं है। इस तरह से बच्चों का पेपर छूट गया। चलो ये भी हो गया। अब जिनका छूट गया वो ठीक है, लेकिन जो सेंटर से पहुँचे तो सेंटर की व्यवस्थाएँ ऐसी थी कि बच्चों के होश उड़ गए। कुछ सेंटर कहीं खेतों में डाल रखे हैं, जहाँ पर नीचे तबेला है, ऊपर एक टेम्परेरी सा 4 कंप्यूटर का एक बना रखा है वही सेंटर, और उसमें बच्चे पेपर देने के लिए बाध्य हो गए कि भैया ये किस तरह का सेंटर है। पर अब वो आ गए हैं तो उन्हें वहीं देना है, क्योंकि सेंटर वो पड़ा हुआ है उनका। तो अगर बच्चों का कॉल टाइम 9 बजे का था तो उन्हें एंट्री 11 बजे दी जा रही है। अब एंट्री कहीं दे दी गई 11 बजे, उसके बाद जब एग्ज़ाम शुरू हुआ तो वहाँ पे सर्वर डाउन है। पता चला कि आधा एग्ज़ाम हो गया, आधे में कंप्यूटर बंद हो गए। ये ठीक था। इसके बाद कुछ बच्चों के माउस नहीं चल रहे हैं, वो क्लिक कर रहे हैं तो आंसर क्लिक नहीं हो रहा है। इस तरह से कई सारे सेंटर्स में इस तरह की गड़बड़ियाँ। कुछ सेंटर में एग्ज़ाम हो ही नहीं पाया, बच्चे वहाँ पहुँचे तो एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया उनका। मतलब बच्चा 500 किलोमीटर गया भी है, सेंटर पहुँचता है, वहाँ जाके पता चलता भैया उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे उनका आधा एग्ज़ाम हुआ, फिर वो कैंसिल हो गया। अब सेंटर्स पे अगर बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं तो कई सेंटर पे बाउंसर्स रखे हुए थे, बच्चे कंप्लेन करे तो उन्हें पेट दिया गया है। ये आलम हुआ एसएससी के फेज़ 13 के एग्ज़ाम का। ऐसा नहीं है कि एसएससी के एग्ज़ाम में पहली बार दिक्कतें आई हैं या गड़बड़ियाँ पहली बार देखी गई हैं। 2017 एसएससी का एग्ज़ाम वो भी इसी तरह से रहा। उसमें गड़बड़ियाँ हुई, चीटिंग की खबरें आईं, वो सुप्रीम कोर्ट में गई वैकेंसी, वहाँ से अभी तक उसका पता नहीं है किसको सिलेक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा। 2018 में भी नॉर्मलाइजेशन को लेके बच्चों ने आवाज़ उठाई, तो वो जाके सुप्रीम कोर्ट से 2021 में क्लियर हुई है। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार एसएससी के एग्ज़ाम्स में दिक्कतें आई हैं, पर ये जो दिक्कतें थी इस तरह से नहीं थी। कम से कम पेपर हो जाया करता था, अब तो पेपर ही नहीं हुआ है बच्चों का, तो आगे तो पता नहीं कि क्या ही होना है इसमें। एक और बात, अगर बच्चे पेपर देते हैं और उन पेपर में कोई क्वेश्चन गलत आता है तो अब आयोग को अगर उन्हें शिकायत करनी है तो हर क्वेश्चन के उन्हें 100 रुपये देने पड़ते हैं। अगर मानो कि कोई 6 क्वेश्चन गलत हैं, जैसे पीछे एसएससी के एग्ज़ाम में 6 क्वेश्चन के साथ, तो हर बच्चा अगर वो आयोग को इसकी कंप्लेन करेगा तो वो उसे पर क्वेश्चन के 100 रुपये चार्ज करेंगे। मतलब गलती भी आयोग कर रहा है, एसएससी भुगत कौन रहा है? बच्चे, कि वो 600 रुपये को 700 रुपये। अगर वो इतने ही पैसे वाले बच्चे हैं, अगर उन पर इतना ही पैसा है तो तैयारी थोड़ी करने आते, वो तो अपना कोई बिज़नेस करते, कहीं जाते। वो मध्यम वर्ग के गरीब बच्चे हैं। आयोग की अलग ही दादागिरी है, मतलब गलतियाँ भी वो करे और पैसा भी बच्चे भुगतते रहें। पहले वो फॉर्म भरें, इतनी दूर सेंटर गया तो वहाँ तक जाएँ, उसके पैसा खर्च करें, फिर अगर पेपर गलत आ गया, उसके क्वेश्चंस अगर करेक्ट कराने तो उसके लिए पैसा दे। तो ये तो पता नहीं कहाँ का हिसाब किताब है, पर एसएससी ने पिछले कुछ सालों से यही रवैया कर रखा है। अब ये तो हो गई सेंटर की बात। तो राज्यों में तो हाल इससे ही बुरा है, क्योंकि राज्यों में एक तो वैकेंसी रेगुलर नहीं आती हैं। जिस तरह से राज्यों में 5 साल में सरकारें बदलती हैं, उसी तरह से हर 5 साल में ही वैकेंसी आएगी। बीच में कोई एक आधी वैकेंसी निकल गई किसी राज्य में तो निकल गई, वरना 5-5 साल से पहले तो वहाँ कोई वैकेंसीज आती नहीं। और कोई वैकेंसी आ गई, बिना वो कोर्ट कचहरी गए क्लियर ही नहीं होती है, क्योंकि वो आती बाद में है, पेपर पहले आउट हो जाते हैं। कभी एज को लेकर कोर्ट पहुंच जाते हैं लोग, क्योंकि 5-5 साल में तो एज निकल जाती है, तो कि एज रिलैक्सेशन चाहिए। वैकेंसीज कई बार बहुत ही कम आती हैं, तो उसको लेके कि 5 साल में आई हैं तो इतनी कम वैकेंसीज आई हैं कि बच्चे कम्पीट कैसे कर पाएंगे उसमें। बहुत कम बच्चों का सिलेक्शन होगा, अगर होगा भी, क्योंकि वैकेंसी कोई 100 कहीं 200 ऐसे आ रही हैं। ये हाल है कि चमत्कार है अगर राज्य में कोई वैकेंसी आए और वो बहुत बिना किसी कोर्ट कचहरी के वो तरीके से क्लियर
हो जाए, क्योंकि एसएससी सेंटर की वैकेंसी है तो इसमें बहुत अलग अलग राज्यों से बच्चे आते हैं, एक बड़े स्केल पर एग्ज़ाम होता है। इसमें जो गड़बड़ियाँ हुई हैं वो सबको पूरे भारत में पता चल रही हैं, जबकि राज्यों में जो होता है वो एक राज्य का है। तो राज्यों में तो कोई छोटे मोटे आंदोलन भी हो गए तो हो गए, पता ही नहीं चलता कि वैकेंसी आई थी और कब उसकी बंदरबाट हो गई है, किसका सिलेक्शन हुआ, बच्चे मेहनत करते रह गए। क्योंकि राज्यों का मामला राज्यों के अंदर का ही होता है, तो वैकेंसी आती हैं, उसमें पेपर लीक हुआ है, गड़बड़ियाँ हो रही हैं, आंदोलन हो रहे हैं, वो राज्यों के अंदर का मामला होता है, बाहर आता ही नहीं है। अब गलती से बच्चों का सिलेक्शन हो गया, अगर राज्यों में किसी राज्य की वैकेंसी है, किसी बच्चे का सिलेक्शन हो गया, तो भैया नियुक्ति के लिए उसने 2-2 3-3 साल देखना पड़ता है कि अगर आज 2025 में कोई सिलेक्शन हो रहा है तो मान के चलो 2-3 साल बाद ही नियुक्ति मिलेगी, अगर वो मिलेगी तो हो सकता है कि स्टे लग जाए और वो वैकेंसी कैंसिल हो जाए। ये भी मामले राज्यों के चलते रहते हैं। तो राज्यों की तो रहने देते हैं बात, अब हम बात एसएससी करते हैं कि एसएससी में किस तरह से गड़बड़ियाँ देखने को मिल रही हैं। तो एसएससी का जो एग्ज़ाम है पहले टीसीएस कंडक्ट कराया करती थी अप्रैल 2025 तक। टीसीएस ने भी कुछ खास अच्छा नहीं किया, गड़बड़ियाँ टीसीएस ने भी बहुत की हैं। टीसीएस के टाइम पे पेपर का जो लेवल था वो बहुत अजीबोगरीब होता था। कई बार एमटीएस 10+2 ग्रेजुएशन लगभग एक जैसे लेवल के ऊपर ही करा देते थे। कई बार वो अलग अलग शिफ्ट में लेवल अलग कर देते थे कि एक शिफ्ट का पेपर बहुत हार्ड आ रहा है, एक शिफ्ट का बहुत ही ईजी आ रहा है, फिर उसके नाम पे नॉर्मलाइजेशन हो जाता था। इससे बच्चों का तो नुकसान था ना, जो बहुत हार्ड शिफ्ट में बैठे हैं उन्होंने तो पता चला 100 में से 50 ही अटैम्प्ट कर पाया, जो बहुत ईजी में बैठा वो 90 ले गया, बहुत मुश्किल। फिर कई बार वो क्वेश्चन रिपीट कर देते, एक ही पेपर में 2 एक तरह के क्वेश्चन दे दिए, सेम क्वेश्चन 2 दे दिए, एक 7 नंबर पे दे, 35 नंबर पे का क्वेश्चन वो सेम ही दे रखा, उनके ऑप्शन भी सेम दे रखे हैं। ये कर रखा था टीसीएस ने। तो यहाँ तक भी ठीक था कि पेपर तो एटलीस्ट हो रहे थे, मतलब वो सही तरीके से, क्योंकि टीसीएस एक बड़ी फर्म है तो उसके पास अपनी कई सारी लैब्स वगैरह उसकी अपनी है, तो वो पेपर अच्छे से करा देता था। मतलब बच्चों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती सेंटर्स को लेकर कि वो सेंटर्स पे जा रहे हैं तो कैंसिल हो रहा है या सर्वर की दिक्कत आ रही है, इस तरह की दिक्कतें नहीं आई। लेकिन अप्रैल 2025 में एसएससी ने ये ठेका एडिक्यूटी को दे दिया। ये एक छोटी प्राइवेट फर्म है जो एडिक्यूटी है, और इसको ये ठेका दे दिया गया। एसएससी का कहना था इसने जो कोटेशन है टेंडर की वो कम डाली थी टीसीएस से, तो इसलिए हमने जो ठेका था पेपर कराने का एडिक्यूटी को दे दिया। तो बात करते हैं एडिक्यूटी की, जिसे अब अप्रैल 2025 में ठेका दिया गया। ये फर्म कर्नाटका बेंगलोर की है, 2000 में ये रजिस्टर्ड हुई है और इसका काम है लैब्स प्रोवाइड करना और एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराना। तो सन 2020 में डीओपीटी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने एडिक्यूटी को बैन किया था। कारण था कि इससे के द्वारा कराए गए कुछ एग्ज़ाम्स में धांधली की बात निकल के आई थी कि पेपर लीक हो गया है, पेपर पहले से सोशल मीडिया साइट्स पे चला गया। लेकिन इसके बावजूद सन 2022 में मध्य प्रदेश में इन्हें टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराने का ठेका दिया गया। पर एडिक्यूटी ने ठेका तो ले लिया, पर इसे आगे एक सब वेंडर को दे दिया। एक राजस्थान की कंपनी थी, उसको ये ठेका दे दिया गया कि अब तुम ये कंडक्ट कराओ। बहरहाल पेपर हुआ, पेपर पहले से सोशल मीडिया साइट पर अवेलेबल हो गया। मतलब पेपर अभी बच्चों ने दिया नहीं है और वो बच्चों तक पहुंच गया कहीं ना कहीं से, तो पेपर पहले ही लीक हो गया। कार्रवाई की गई, कार्रवाई में दोषी पाया गया एडिक्यूटी को। लेकिन इसके बावजूद 6 महीने बाद मध्य प्रदेश के एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड ने इन्हें एक और एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का ठेका दिया, वो पेपर भी लीक हो गया। फिर महाराष्ट्र ने एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का ठेका दिया गया इस कंपनी को, वहाँ भी इस कंपनी ने धांधलेबाजी की और पेपर लीक कर दिया गया। ये तो ट्रैक रिकॉर्ड था एडिक्यूटी का स्टेट लेवल पे। तो जब एडिक्यूटी स्टेट लेवल पे अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पा रही है तो सेंट्रल लेवल पे कैसे कंडक्ट कराएगी? पहले तो मापदंड ही क्या है कि एसएससी ने किस मापदंड पे इन्हें चुना टीसीएस से ऊपर। चाहे इन्होंने कोड कम ही किया था, इनकी कोटेशन कम थी, बट ये भी तो देखा जाए कि ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना ख़राब था, उसके बावजूद इनको ठेका अप्रैल 2025 में दे दिया गया। जब इन्हें ठेका दे दिया गया तो उसी समय बच्चों को पता चल गया था कि ये पेपर तो सही से करा नहीं पाएगी, और उसी समय एक्स पर बच्चों ने ट्रेंड करना शुरू कर दिया था, ट्रेंड चलाया कि अब जो एसएससी के हाल हैं और ख़राब होने वाले हैं। जब एडिक्यूटी
स्टेट लेवल पे अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पा रही है, तो क्या मतलब बनता था इसे सेंटर का एक बड़ा जो एसएससी एग्ज़ाम है, जिसमें लाखों बच्चों की उम्मीदें होती हैं कि हम एसएससी का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे और जॉब्स पाएंगे, क्योंकि वो सालों से मेहनत करते हैं इस तरह के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने का ठेका देने की। अब जब बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं सेंटर्स पे जाके कि इस तरह की दिक्कत होती है, सेंटर्स पे उन्हें पीटा जा रहा है। बच्चे आंदोलन करने रोड पे आ रहे हैं कि भैया इस तरह से हमारे एग्ज़ाम कैसे होंगे, हम इतने सालों दे देते हैं एक पेपर के लिए, और जब वो पेपर देने जाएं तो इस तरह की व्यवस्था से हमें जूझना पड़े। तो वहाँ पे पुलिस से उसने पीटा जा रहा है। अब जब जो अध्यापक हैं, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, कोई कोचिंग में पढ़ा रहा है, कोई ऑनलाइन पढ़ा रहा है, क्योंकि इस तरह की अगर बदइंतजामी बच्चों के साथ हो रही है, वो पेपर ही नहीं दे पा रहे हैं, वो पूरे साल पढ़ भी रहे हैं और पेपर देने जाएँ तो पेपर हो नहीं रहा है, तो वो ऐसी व्यवस्था में हो रहा है कि जहाँ पे कहीं तबेला है, कहीं डीजे बज रहा है, तो बच्चा पेपर कैसे अच्छा पेपर दे पाएगा अच्छे से? तो बच्चा किस तरह से अच्छे से पेपर दे पाएगा? तो जब टीचर्स जा रहे हैं, रोड पर उतर रहे हैं, तो उन्हें डिटेन किया जा रहा है, उन्हें उनके अगेंस्ट एफआईआर की जा रही है। तो फ़िलहाल तो ये हाल है सेंटर्स के एग्ज़ाम्स का, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका अब तो भगवान ही मालिक है कि सिलेक्शन तो मिलने ज़रा उनके हाथ पैर ही बच जाएं, क्योंकि अगर वो आंदोलन करेंगे तो हाथ पैर और तोड़ दिए जा रहे हैं। तो ये है स्थिति इस समय बच्चों की। तो देखें कि आप क्या करना चाहते हैं भैया, क्योंकि सेंटर लेवल के एग्ज़ाम्स की जब ये बुरी हालत है तो स्टेट में तो और बुरा हाल है। तो चुने ढंग से अपना भविष्य जो भी आपको बनाना है उस हिसाब से चुने कि आपको कहाँ जाना है ना, क्योंकि 2-3 साल अगर किसी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं और फिर उसके बाद ये स्थिति देखने को मिल रही है कि एग्ज़ाम किस तरह से कंडक्ट कराए जा रहे हैं, तो बेहतर है कुछ और चुने अपने लिए। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।